Hello, my dear student and my friends। मैं आप सबके सामने इंटर इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट आज से अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लेसन का नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट। इनके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अब देखिए विलियम सी डगलस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने सन 1950 में भारत आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्या में फंसा हुआ था और यहाँ की स्थिति को देख करके विलियम सी डगलस जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। फॉर मीन्स के लिए, द हिमालय में हिमालय के लिए, और न्यू दिल्ली नई दिल्ली। आई हैड लेफ्ट मैंने, लिफ्ट मैंने चल दिया था, अर्थात मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से रवाना हुआ था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on 6,000 foot rise opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 600 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की एक पहाड़ी छावनी थी। कहने का मतलब है बरेली तक मैं रेलगाड़ी से यात्रा किया और फिर कार से रानीखेत गया, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले फैलाव में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी स्थान पर एक पुरानी अंग्रेजी फौज की छावनी थी। उसके आगे देखिए, द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी धीमी चलती थी, अर्थात धीमे चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन, और सभी स्टेशनों पर रुक कर चलती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को सॉन्ग ओपन में झटके से खोल देता था, तेज़ी से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपल, जो प्लेटफार्म था वह लोगों से ठसाठस भरा हुआ था, जो कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुम्हार, भिखारी, फेरी वाले, इन सब लोगों से प्लेटफार्म भरा हुआ था।
Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. Almost everyone. Almost everyone मतलब होता है लगभग प्रत्येक व्यक्ति। वे वाज barefoot नंगे पाँव थे एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आगे देखिए, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. मैंने कम से कम 3 लोगों से पहले बात किया। तब मुझे अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिला था। He would talk world affairs and ever major topic the news of the day produced. उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल डिटेल्स एंड रिपोर्ट। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की भावना पहचानने की चेष्टा कर रहा था। और आज के लिए इतना ही, और अगला पैराग्राफ अगले टर्न में।